ओके, चलो। तेजल, कल हमने जो लेक्चर लिया था ना, उसमें तुम नहीं थे, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके मैंने अभी लिंक जो भेजी है उसमें आप देख लो। कल का लेक्चर की वीडियो मैंने आपको भेजी है। ओके, तेजल को और मयूरी को। ओके, उसके बाद आज कल लास्ट 18 नंबर का चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने परसों देखा था, उसी का एक और एग्जांपल लिया था। ओके, और कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं वो, और हम जैसे डिबगिंग करते थे यहाँ पे इसे यूज करके रन और डिबगिंग। इसके अलावा हम मॉड्यूल्स मींस इंपोर्ट मोड मॉड्यूल इंपोर्ट करके कैसे कर सकते हैं डिबगिंग, वो भी हमने कल पढ़ा था। ओके, मैंने कल शाम को पीडीएफ भी भेजी थी आपको, उसमें सब डिटेल्स है। उसके बाद जो जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था उनके लिए वीडियो भी मैंने अपलोड की है। ओके, अभी हम आज 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है वर्किंग विथ फाइल्स। ओके, मीन्स हमारी जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, देखो इससे उसके साथ हम रीड, राइट, ओपन, क्लोज, ओके, वैसे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में, वो आज हम देखेंगे। ओके, अभी देखो, फर्स्टली तो ये है कि मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे, ये जो फाइल है ना, वो जो मेरी टेक्स्ट फाइल है वो मैंने कहाँ पे क्रिएट की है, जहाँ पे मेरा अ, अभी जो मेरी पाइथन की फाइल है जहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करने वाली हूँ, उसी फोल्डर में हम मैंने टेक्स्ट फाइल यहाँ पे सेव की है। ओके, मीन्स सेम ही फोल्डर है जहाँ पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो वो, और आपकी टेक्स्ट फाइल एक ही जगह पे है। ओके, तो अब पहले हम इसके लिए देखेंगे कि उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, और बाद में मैं बताऊंगी कि अगर आपकी टेक्स्ट फाइल किसी और ड्राइव में होगी तो उसके साथ कैसे काम करेंगे, वो बताएंगे। ओके, पहले हम इसके लिए देख लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल ली है जिसमें मेरे कुछ कंटेंट है जो मैंने डाला है। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाला है, तो अभी हम देखेंगे कि इसके साथ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करें। ओके, अभी तो नॉर्मल फाइल्स के साथ कौन से ऑपरेशन होते हैं, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, रीड, राइट। ओके, ऐसे ही ऑपरेशंस है जो हमें टेक्स्ट फाइल। ओके, ये देखो, वर्किंग विथ फाइल्स यानी वर्किंग विथ सीएसवी फाइल्स, ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। वर्किंग विथ फाइल्स मींस हमारे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगी तो उसके साथ कैसे काम करें, और सीएसवी फाइल्स मींस हम जो एक्सेल में शीट बनाते हैं उसके साथ कैसे काम करें, वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम वर्किंग फाइल्स के साथ कैसे करेंगे वो देखेंगे। अभी फर्स्ट है कि फर्स्ट हम देखेंगे रीड फाइल। रीड फाइल। ओके, फाइल को रीड कैसे करेंगे, फर्स्टली तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। पहले मीन्स मुझे अभी इसके पहले क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा, ओपन फाइल। पहले फाइल रीड या राइट करने के लिए आपको उसको ओपन करना पड़ता है। तो आप ओपन कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओपन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी फाइल का नाम देगा। अभी मेरी फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट टीएक्सटी। उसका कुछ बात देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे एक फाइल है फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फर्स्टली डबल कोट्स में दूंगी फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे देखो, अभी हमने फाइल ओपन की है,
तो जब हम फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आए हैं ओपन फाइल। ओके, तो फाइल ओपन कर पहले हमें फाइल का नाम देना पड़ता है, उसके बाद उसका मोड देना पड़ता है। अभी मोड क्या होता है, मीन्स हमें फाइल रीड मोड में ओपन करनी है, राइट मोड में ओपन करनी है, या रीड लाइन यूज करनी है, क्या यूज करना है हमें वो देना पड़ेगा। ओके, हमने फाइल के साथ इसके पहले थोड़ा बहुत काम किया है, जब हम स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स लेते थे उसमें हमने फाइल के साथ थोड़ा काम किया था। ओके, तो आपको थोड़ा अंदाजा, मीन्स आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, जब मोड यूज करते हैं तो एक तो दो मोड है, एक तो रीड, आप एक तो रीड कर सकते हैं, या रीड करने के लिए आपको देना पड़ता है आर, और अगर आपको फाइल राइट करनी है तो उसके लिए देना पड़ेगा डब्ल्यू। ओके, बट अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपने फाइल ओपन करने के लिए उसको फाइल डॉट टीएक्सटी इतना ही दिया, तो आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होगी। ओके, अगर आपने यहाँ पे मोड नहीं दिया तो वो रीड मोड कंसिडर करेगा। ओके, अभी हमें रीड ही करनी है फर्स्ट टाइम। अभी मैंने क्या किया कि ओपन किया और उसको एफ स्ट्रिंग में, ओके, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, ओपन की मैंने फाइल और उसको स्टोर किया मैंने एफ में। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, उस फाइल को रीड करना है, तो एफ डॉट रीड मेथड। ओके, एफ डॉट रीड। अभी ये रीड हुई है, अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रीड हुई लाइंस को प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, प्रिंट एफ डॉट रीड। ओके, रीड करने के लिए मैंने क्या लिया है, फर्स्टली ये फाइल ओपन है। ओके, उसके बाद ये फाइल मैंने रीड की है। उसके बाद आप जब भी फाइल ओपन करोगे तो ये नेसेसरी है कि आपको फाइल क्लोज करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप से सिंपली एफ डॉट क्लोज यूज करोगे, इससे क्या होगा, वो फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, आपको कभी भी फाइल ओपन की है तो उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। उसके बाद है मैं, ओके, देखो, अब हमने जब फाइल रीड की है तो हमारे फाइल में जितना भी डेटा है उतना सारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक बार प्रिंट किया, उसको अगर मैंने कॉपी करके और एक बार पेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो दो बार आना चाहिए। देखो, बट यहाँ पे दो बार नहीं आया है, वहां पे पूरा टेक्स्ट एक ही बार प्रिंट हुआ है। तो ऐसे क्यों हुआ है, देखो, जब फर्स्ट टाइम ये कोड अगर आप समझोगे तो लाइन बाय लाइन वो कैसे रीड होती है। देखो, फर्स्टली वो फाइल ओपन करेगा रीड मोड में, क्योंकि हमने यहाँ पे दी नहीं है मोड, तो वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड यूज करेगा। ओके, यहाँ पे रीड मोड यूज की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे एफ में, मीन्स हमने जो फाइल ओपन कर की है उसका ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके साथ हम फाइल को रीड करेंगे। अभी जब आप फाइल को रीड करोगे, मीन्स पाइथन फाइल को रीड करेगा, तो वो फाइल को रीड करते समय किस ऑर्डर में रीड करेगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। जैसे हमारा कर्सर मूव होता है वैसे ही वो फाइल रीड करते करते यहाँ तक आ गया। ओके, अभी यहाँ तक आने के बाद डेटा खत्म हो गया, तो उसने फर्स्ट रीड लाइन में, फर्स्ट जो हमने रीड किया था वो उसका कंप्लीट हो गया यहाँ पे आके। अभी यहाँ पे आके उसका कर्सर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लास्ट में पॉइंट कर रहा है। अभी हमने बाद में वापस एक बार रीड को डाला है, तो अभी
कर्सर की पोजीशन है लास्ट में और इसके बाद कुछ डेटा नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया, एक ही बार डेटा प्रिंट किया, क्योंकि उसने जब फर्स्ट टाइम डेटा प्रिंट किया तो डेटा खत्म हो गया। यहाँ पे आने के बाद उसका पॉइंटर लास्ट में कहाँ पे था, रिप्रेजेंट के बाद, और उसके बाद कुछ डेटा नहीं है, इसीलिए सेकेंड टाइम जब हमने रीड किया तो वो कुछ नहीं रीड हुआ। ओके, उसके बाद देखो, अभी ये हुआ, ये एक रीजन है। उसके बाद अगर हमें देखना है कि कर्सर की पोजीशन कौन सी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेल मेथड यूज करेंगे। अभी टेल मेथड कैसे यूज करेंगे, फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं एफ डॉट टेल। टेल मेथड क्या करेगा, हमें पहले बताएगा कि कर्सर की पोजीशन क्या है। देखो, ये तो मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ पे भी देती हूँ और आफ्टर फर्स्ट रीडिंग के बाद भी देती हूँ, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे देखो, उसकी फर्स्ट पोजीशन है 0, यहाँ पे उसने डेटा रीड किया है, वो यहाँ तक आया है, और यहाँ पे आने के बाद कर्सर की पोजीशन क्या है, 443। ओके, तो बाद में उसके बाद कुछ नहीं है, इसीलिए ये रीड का उस, ये जब हमने सेकेंड टाइम रीड किया तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ अभी तक हमने कौन से मेथड्स देखे, टेल मेथड, रीड मेथड, ओके, क्लोज एंड ओपन। अभी टेल मेथड आपको समझ में आया क्या कि टेल मेथड क्यों यूज करते हैं। तो टेल मेथड हमें बताता है कि आपका पॉइंटर कहाँ पे है, कर्सर का पॉइंटर कहाँ पे है, मीन्स आपका पॉइंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कौन सी लाइन पे है या कौन से पोजीशन पे है, वो हमें बताता है टेल मेथड। उसके बाद है सीक मेथड। अभी सीक मेथड क्या करता है, देखो, अभी सीक मेथड से हम पॉइंटर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मीन्स देखो, अभी यहाँ तक क्या हुआ, हम जब फर्स्टली रीड करते करते आए तो हमारा नेक्स्ट टाइम पॉइंटर की पोजीशन थी यहाँ पे 443 पे। ओके, बट मुझे यहाँ से वापस उसकी पोजीशन 0 में डालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली अगर मैंने टेल के बाद यहाँ पे अगर ऐसे डाला एफ डॉट सिक, और यहाँ पे मुझे पोजीशन देनी है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे वापस टेल को अगर प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं। देखो, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्टली मेरी पोजीशन थी 0 टेल मेथड से, उसने एक बार अभी ये देखो, यहाँ पे उसने फर्स्टली पोजीशन थी 0, उसने पहले डेटा रीड किया, उसकी पोजीशन हो गई 443। सिक मेथड से हमने क्या किया, वापस उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अभी वापस पोजीशन चेंज हो गई और उसने वापस डेटा को प्रिंट कर दिया। ओके, मीन्स क्या है कि हम सिक मेथड से, हमें सिक मेथड में सिर्फ क्या करना है, एफ डॉट सिक्स और हमारी जो पोजीशन है वो लिखनी है। टेल मेथड हमें क्या रिटर्न देगा, पोजीशन रिटर्न देगा, जो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पे फाइल रीड करते समय उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं या पॉइंटर कहाँ पे है वो देख सकते हैं यूजिंग टेल एंड सिक मेथड। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? गायत्री, Yes, निधि, तेजल। yes, ma'am. ओके, ये इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है, या इसके बाद के चैप्टर सिंपल है। ओके, उसके बाद देखो, अभी यहाँ पे मैं इनको कमेंट आउट करती हूँ। ओके, अभी ये हो गए फाइल ओपन और क्लोज। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रीड लाइन और रीड लाइंस ऐसे दो मेथड्स देखनी है। फर्स्ट है हमारी रीड लाइन एंड सेकंड है रीड लाइंस। ओके,
ये दो मेथड्स अभी हम पढ़ेंगे। ओके, अभी रीड लाइन मेथड क्या करता है? रीड लाइन मेथड एट ए टाइम ओनली एक ही लाइन रीड करता है। ओके, मीन्स देखो, अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दिया मुझे प्रिंट करना है रीड लाइन मेथड से एफ डॉट, अगर मैंने यहाँ पे रीड लाइन मेथड यूज की सॉरी, तो यहाँ पे आएगा, देखो उसने सिर्फ क्या किया, मेरी जो फर्स्ट लाइन थी वो रीड की। ओके, उसके बाद अगर मुझे सेकेंड लाइन भी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापिस यहाँ पे डाल के प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे फर्स्ट थ्री लाइन्स प्रिंट हो गए। अभी फर्स्ट थ्री लाइन्स प्रिंट हुए और उनके बीच में क्या है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, पहले जब हमने प्रिंट किया था तो जैसे नॉर्मल हमारे टेक्स्ट फाइल में होता है राइटिंग, वैसे ही वो आया। लेकिन जब हमने रीड लाइन मेथड यूज की तो यहाँ पे गैप आ रहा है, हर एक लाइन के बाद एक लाइन का गैप आता है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे कॉमा दे के एंड यूज करेंगे। हमने ऐसा पहली बार भी, इसके पहले भी किया है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे वो दो लाइन के बीच में जो स्पेस थी वो यहाँ से चली जाएगी। ओके, ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी ये तीन लाइंस आ गए। मीन्स रीड लाइन मेथड एक एक लाइन को रीड करेगी एट ए टाइम। ओके, अगर हमें 50 लाइंस चाहिए तो हमें 50 टाइम्स उसको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद है हम देखेंगे रीड लाइंस मेथड। ओके, ये रीड लाइन थी सिर्फ, अभी हम रीड लाइंस मेथड देखेंगे। रीड लाइंस मेथड क्यों यूज करेंगे? देखो, रीड लाइन मेथड क्या करेगा, वो जितने भी लाइंस होंगे वो उसको एक ही वेरिएबल में डाल के फिर हम उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो, अभी हम क्या करेंगे, एफ डॉट रीड लाइंस करेंगे, रीड लाइंस। ओके, रीड लाइंस मेथड यूज करेंगे और उसको रीड लाइन मेथड जितनी सब लाइंस रीड करके कहाँ पे डालेगा, सपोज एक लाइन नाम के वेरिएबल में उसने वो डाले यहाँ से, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे लाइन, लाइंस ली सपोज। ओके, अगर हम यहाँ पे उसको रन करेंगे तो देखो उसने क्या किया है, जितने भी मेरे लाइंस है वो सारे उसने एक ही कंटेंट में दिए हैं। ओके, ये देखो, इन इट रीड, रीड के बाद मेरा एक, मेरी सेकेंड लाइन है, उसके बाद मेरी ये लाइन स्टार्ट होती है। मीन्स क्या हुआ, उसने जितने भी लाइंस है वो सब एक ही पैराग्राफ जैसे एक ही इसमें डाल के दिए। ओके, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिस्ट जैसे है, और उसने सब लाइंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब लिख दी है। ओके, यहाँ पे जैसे हमारा हर एक लाइन के बाद थोड़ा डिस्टेंस है, वैसे कुछ नहीं, उसने जितने उसके पास स्पेस है वो सारी यूज करके उसने वो यहाँ पे हमें रीड लाइंस दी है। और अभी अगर हम इस लाइन की लेंथ प्रिंट करेंगे कि लेंथ कितनी है, तो हमें कितने लाइंस है रीड लाइंस में, तो देखो यहाँ पे आए हैं 6 लाइंस। ओके, तो हमारे पहले कितने थे, ये 6 लाइंस। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक ही जगह पे डाल के उसने, अगर हम लेंथ फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6 लाइंस का वहां पे डेटा था। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या है कि हम जब रीड लाइंस मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे डेटा सब एक ही लाइन में प्रेजेंट होगा। ओके, अगर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए, जैसा हमारा नॉर्मल डेटा है उस टाइप में ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक और कैसे कर सकते हैं, ये मैं कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं दूंगी, मैंने अगर यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, फॉर आई
इन, ये ओपन रखेंगे प्रिंट करने के लिए। हाँ ओके, सिर्फ देखो रीड लाइंस मेथड ही यूज की है, सिर्फ मुझे प्रिंट करने का तरीका चेंज करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगी। फॉर आई इन लाइंस, ओके, और उसमें क्या करूंगी मैं, प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होते समय वो एक एक इसमें प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे आया, या ऐसे एक एक लाइन उसकी जो होगी वो प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं आई के बाद कॉमा देके एंड का यूज कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया है। ये नॉर्मली रीड लाइंस मेथड क्या करता है, हमारी जितनी भी लाइंस है वो उसकी एक लिस्ट क्रिएट करेगा, ओके, और उसी लिस्ट से हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे। रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या डिफरेंस है, एक तो ये है कि रीड लाइन एट ए टाइम एक ही लाइन रीड करेगी, ओके। रीड लाइंस का वैसे नहीं है, वो हर पूरा डेटा एक लिस्ट में डालेगी, वहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी प्रिंट करेंगे तब भी वो आएगा, पर वो लिस्ट फॉर्म में आएगा। और अगर हमें वो एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए जैसे हमारे टेक्स्ट फाइल में है, तो हम फॉर लूप से उसको प्रिंट कर सकते हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है, ये हुआ रीड लाइन और रीड लाइंस, ओके। अभी हमारे पास दो डेटा डिस्क्रिप्टर्स हैं, एक है डेटा डिस्क्रिप्टर्स, कौन से है, एक तो है नेम एंड दूसरा है क्लोज्ड, ओके। अब ये डेटा डिस्क्रिप्टर क्या है, ये हमें बताएंगे। देखो अगर हम ऐसे यूज करेंगे, पहले फाइल मुझे ओपन, ओके, यहाँ पे मुझे, अगर मैंने यहाँ पे f डॉट नेम यूज किया, देखो ये डिस्क्रिप्टर है, ये मेथड नहीं है, इसीलिए इसके बाद कोई ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ नेम आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा कि हमारी अभी कौन सी फाइल ओपन है, ओके। मीन्स हमारे फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके। मीन्स अगर आपको ऐसे ढूंढना है कि हम करंटली कौन जो फाइल पे काम कर रहे हैं, या जो फाइल हमारी ओपन है, या कौन सी फाइल ओपन है, ये अगर आपको देखना है, देखो आपके पास दो तीन फाइल्स है, ओके, और आपने क्लोज किए, और सपोज एक फाइल क्लोज करना बाकी हुए या नहीं हुई है, या कौन सी फाइल ओपन है, ये आपको सिर्फ चेक करना है, तो आप यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्टर यूज कर सकते हैं, ओके। उस नेम डिस्क्रिप्टर क्या देगा, हमारे फाइल का नाम जो करंटली ओपन है या एक्चुअली हम उस पर वर्क कर रहे हैं, ओके। उसके बाद है क्लोज डिस्क्रिप्टर। क्लोज डिस्क्रिप्टर क्या है, ये हमें बताता है कि हमारी फाइल क्लोज है या नहीं। देखो अगर यहाँ पे मैंने क्लोज यूज किया, तो वो एक तो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा, अगर फाइल क्लोज होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फाइल क्लोज होने के पहले उसको प्रिंट किया है, तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे आया है फॉल्स। फॉल्स मीन्स हमने फाइल अभी तक क्लोज नहीं की, और यही से मैंने निकाल के अगर उसको क्लोज के बाद में डाला और फिर रन किया, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि फाइल क्लोज होने के बाद मैंने चेक किया है कि फाइल क्लोज है या नहीं, ओके। तो यहाँ ऐसे हम उसको फाइल क्लोज है या नहीं चेक कर सकते हैं, और कौन सी फाइल हमारी ओपन है वो हम इन दोनों डिस्क्रिप्टर से जान सकते हैं, ओके। उसके बाद है सपोज, अभी मैंने बताया, अभी हमने जो काम किया वो किस पे किया था, कि अगर हमारी फाइल उसी फाइल, हमारी टेक्स्ट फाइल और हमारी वर्किंग फाइल अगर एक ही जगह पे होगी, तो हम सिंपली उसका क्या करेंगे, सिर्फ फाइल का नाम लेंगे। बट अगर हमारी फाइल किसी और ड्राइव पे है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे, ओके। अभी देखो
देखो यहाँ पे मैंने ना जी ड्राइव में वापस print करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने फाइल कॉपी की और मेरे लैपटॉप की जी ड्राइव में मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे मेरी फाइल आ गई है। यहाँ से मैं क्या करूंगी, उसका कॉपी पाथ पाथ उसका मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी उस पाथ को। ओके, f.5। अभी देखो, सपोज ये हो गया मेरा फाइल। ओके, ये मेरी फाइल कॉपी हो गई। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, देखो अभी इसको मैं रन करूं। अभी यहाँ पे क्या है, इनवैलिड एरर। इनवैलिड एरर क्या है कि जो मैंने यहाँ पे, ये देखो जी के बाद जो स्लैश आता है उसके बाद एफ आ रहा है। ओके, ये क्या है, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था। इनको क्या बोलते हैं हम, एस्केप सीक्वेंसेस हमने जो देखे थे फर्स्टली, वो है, वो कौन से, जो हमने स्लैश एन कॉमा स्लैश टी। ओके, ऐसे जो हमने यूज किए थे, वो क्या करेगा, यहाँ पे उनको कंसिडर करेगा। ओके, जब वो पाथ को रिप्रेजेंट करता, तो वो क्या करेगा, इन सबको कंसिडर करेगा एज अ एस्केप सीक्वेंसेस। ओके, बट हमें वैसे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे फाइल का पाथ, तो यहाँ पे हम आर देंगे। आर से अगर हम यहाँ पे आर लिखेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो जो इसको जो वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा। यहाँ पे वो किसी भी एस्केप सीक्वेंसेस को यूज कंसिडर नहीं करेगा। ओके, ये पूरा एज अ पाथ, एज अ टेक्स्ट लेगा। ओके, और एक बात देखो, कोई हर एक, देखो कोई विंडोज पे काम करते हैं, कोई लोग विंडोज पे काम करते हैं, कोई लिनक्स पे करते हैं और कोई मैक्स पे करते हैं। देखो पाइथन का अगर आप अच्छे से देखोगे, तो विंडोज में हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है और मैक में, पाइथन में बैकवर्ड स्लैश होता है। ओके, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लैश कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे विंडोज पे हमारा फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, बट हमें ये स्किप सीक्वेंसेस को कंसिडर ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे पहले क्या देंगे, आर देंगे। ये कब देना है आपको, जब आप पूरी फाइल का पार्ट डालोगे तभी देना है। अगर आपकी फाइल एक ही जगह पे है तो कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने पूरा पार्ट डाला होगा तो आपको यहाँ पे आर देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर मैंने उसको सेव किया और रन किया, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो उसने पूरा पार्ट दिया। अभी फाइल नेम मैंने यहाँ पे फाइल नेम यूज किया था, तो उसने फाइल नेम का पूरा पाथ यहाँ पे हमें दिया है। ओके, उसके बाद है, देखो ये एक हो गया। उसके बाद सपोज, देखो अभी यहाँ पे हमारी ये फाइल ओपन है, उसकी क्लोज की। सपोज मुझे रीड लाइन मेथड से पर्टिकुलर लाइंस ही, पहले 2-3 लाइंस, देखो अभी रीड लाइंस मेथड में क्या होगा, वो पूरे जितना भी डेटा है वो हमारा एक ही लिस्ट में चला जाएगा। ओके, और अगर हम लिस्ट प्रिंट करेंगे, तो वो पूरे पूरी लिस्ट हमें प्रिंट होके मिलेगी। ओके, जो हमने अभी तक देखा था लास्ट में, वही। बट अभी अगर मैंने ऐसे किया, मैं यहाँ से, ओके, यहाँ पे रीड लाइंस मेथड ले लाइंस में डाला। ओके, अभी मुझे उसको प्रिंट करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया इन, और यहाँ पे डाला इन, यहाँ पे मैं ये नहीं देती हूँ, इन एफ डॉट, अगर मैंने सीधा यहाँ पे ही रीड लाइंस मेथड को यूज किया, एफ डॉट रीड लाइंस मेथड, और मुझे क्या करना है, उसके 0 से लेके सिर्फ पहले 2 लाइंस प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी,
यहाँ पे हम जैसे स्लाइसिंग करते थे वैसे स्लाइसिंग यूज करके हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई कॉमा एंड। ओके, अभी देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, सिर्फ मेरे पहले 2 लाइंस प्रिंट हुए हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का यूज करके भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, एक तो देखो डेटा को रीड करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अच्छा यही है, देखो एक तो आप रीड यूज करोगे, रीड मोड या रीड मेथड, तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। ओके, अगर आपको बीच में से 2 ही या 3 ही लाइन लेनी है तो आपको देखो आपको उसके पॉइंटर चेंज करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप, और अगर रीड लाइन मेथड यूज की उसके लिए पर्टिकुलर 2-3 लाइंस एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे आपको वो एक ही लाइन आपको उतनी बार प्रिंट करना पड़ेगा, जो कि कन्वीनियंट नहीं है। हम कितनी बार करेंगे ऐसा। ओके, बट अगर आपको, और लाइन ऑफ कोड भी आपका बड़ा हो जाता है ना उससे, तो हम इस, अगर आपको पहले 10 लाइन प्रिंट करनी है तो रीड लाइन मेथड यूज करोगे तो आपको 10 बार लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम रीड लाइंस मेथड यूज करें, और उसमें से अगर हमें पर्टिकुलर लाइन 2-3 ही लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये यूज भी नहीं किया है। देखो मैंने सीधे फॉर लूप में डाला है रीड लाइंस और स्लाइसिंग यूज की है, और यहाँ से हम लिए, अगर हमें पूरा चाहिए तो हम विदाउट स्लाइसिंग भी रीड लाइंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, ये समझ में आया यहाँ तक आपको? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? Hmm. यहाँ पे एक पॉइंट है, अभी देखो हम यहाँ पे फाइल रीड कर सकते हैं विथ ब्लॉक, विद ब्लॉक से। विद ब्लॉक मीन्स क्या, देखो जैसे हम फॉर मेथड यूज करते हैं ना, फॉर यूज करते हैं वैसे ही देखो, अभी तक हम क्या करते थे, ओपन करके फाइल को ओपन करके हम एफ में डाल के फिर उसको एक्सेस करते थे। ओके, अभी हम वैसे नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसे किया विथ ओपन, उसके बाद मेरे फाइल का नाम फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके, उसके बाद हम देंगे यहाँ पे एज एफ। एफ क्यों देते हैं हम यहाँ पे, एज एफ क्यों देंगे, मैंने इसके पहले भी बताया है। जब हम एज कीवर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हम शॉर्टकट में, अगर हमें एक्सेस करना है इसको, तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग एफ यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे करते हैं नॉर्मल, वैसे ही है, हमने यहाँ पे ओपन करके एफ में डाला है, वैसे ही यहाँ पे फाइल ओपन होगी और हम एज अ एफ उसको यूज करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी विद ब्लॉक यूज क्यों करना है, देखो जब हम नॉर्मल ओपन करेंगे तो हमें फाइल क्लोज करना नेसेसरी है, बट आप अगर विद ब्लॉक यूज करोगे तो आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फाइल क्लोज कर देगा। अगर आप यहाँ पे डेटा रीड करके, सपोज आपने एफ डॉट रीड डेटा रीड किया डेटा, ओके, यहाँ पे आपने डेटा रीड किया, उसको आपने अगर किसी वेरिएबल में डाल के उसको प्रिंट किया सपोज, या डायरेक्ट भी प्रिंट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसने ऐसे प्रिंट किया डेटा। ओके, देखो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा प्रिंट हो गया इससे। अगर यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मेरी फाइल क्लोज हुई है या नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट एफ डॉट क्लोज यूज करूंगी। तो यहाँ